तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिकलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः अन्नवयर् पुरुवयाण्डाळ் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இந்நிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சுடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சுடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதியென்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. திருப்பாவை में 14वां पासुर का अनुभव लेना है हमें. तिरुपावे में महत्वपूर्ण पासुर में ये एक पासुर है. गोदा जी पिछले पासुर में कृष्ण को अपने श्री भवन से सिंहासन तक आने की प्रार्थना की. और जब भक्त कुछ बोलते हैं ना, भगवान उसको सुनते ही हैं, इनकार तो नहीं कर सकते हैं. तो क्या करते हैं, भगवान भी सुनते हैं. अपने बेडरूम से, अपने भवन से सभा को आते हैं. सभा में भी सिंहासन को अलंकृत करते हैं. गोदा जी और भी गोपियां, कृष्ण ऐसा सिंहासन में बैठ गए तो ये सभी हाथ में कुछ ना कुछ, एक पंखा लेकर, चामर लेकर, ये सभी वहां खड़े हो जाते हैं. और गोदा जी भी ना ऐसा पंखा चलाती है, पंखा चलाती है. तब क्या होता है, जब हवा निकलता है तब भगवान का वस्त्र जो पैरों के पास है, पादार बिंदु के पास है, वो वस्त्र थोड़ा सा हिलता है. जब हवा होता है ना तब थोड़ा सा हिलता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिलता है. तब गोदा देवी देखती है, क्योंकि पादार बिंदु में ध्यान रहता है ना सदा, ऐसा देखती है. देखने पर ना वो पादार बिंद लाल सा दिखते हैं, लाल बन गए वो स्वाभाविक लाल है. भगवान के पादार बिंद कैसे होते हैं, लाल होते हैं, वो स्वाभाविक है. पर गोदा जी देख कर सोचती है, अरे हम भगवान को भवन से यहां तक आने दिए, हमारी प्रार्थना के कारण ही वो वहां से यहां तक आए, ऐसे आने से इनके पैर ऐसा हो गए, इनका पैर लाल हो गए. ऐसा कौन सोचते हैं, गोदामा जी सोचती है. कष्ट हो गया उनको. अरे हम सोचेंगे अरे 10 कदम ही तो है, क्या बड़ी बात है. पर ऐसा नहीं, भगवान इतने सुकुमार है, अत्यंत सुकुमार है भगवान. उस भगवान को वहां से यहां तक आने को बोलना, ये बड़ी गलती हो गई. उनको बड़ा कष्ट दे दिए हम, ऐसा सोचती है गोदा जी. हमारे सभी आழ்वार ऐसे ही है. इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है उनकी कि भगवान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना, उस पर ही इनका ध्यान रहता है. हमारे विष्णुचित्त स्वामी जी और गोदा जी दोनों ना गते जले सेतु बंधन करते हैं. क्या करते हैं, गते जले सेतु बंधन. इसका तात्पर्य क्या है, सेतु माने डैम. यहाँ डैम, डैम का भी नाम सेतु है, ब्रिज का भी नाम सेतु होता है. आप देखें तो क्या होता है, कभी कभी डैम निर्माण करते हैं. क्यों निर्माण करते हैं, ताकि जो जल आ रहा है उसको थोड़ा इकट्ठा करके जहां चाहिए वहां डाइवर्ट करके हमारा इस्तेमाल के लिए रखेंगे, ऐसे सोच से ही करते हैं ना. ऐसा ही डैम निर्माण करना पड़ता है. और हमारे विष्णुचित्त स्वामी जी और गोदा जी क्या करते हैं ना, पूरा पानी वहां से
चले जाता है। जाने के बाद वो जाकर डैम निर्माण करते हैं। यानी जो अवतार हो चुके हैं उनका मंगला शासन करते हैं। तो जहां जहां जो भी है ना, उन सभी के सर पर भगवान अपना त्रिवड़ी लगाए ही होंगे। तो अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, और आप सभी के सर पे लगा रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा आपको, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना? ऐसे प्यार से क्या कर रहे हैं, मंगला शासन कर रहे हैं। अंध्र इव्वुलगम, इस दुनिया को आप नापे, आपका श्री चरणारविंदों का मंगला शासन हो। अडिपोती, भगवान बहुत सुकुमार है ना, अत्यंत सुकुमार है। इसलिए उस सुकुमारी के लिए ऐसा मंगला शासन करना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसा पहले वामनावतार में वामन बनकर आए, त्रिविक्रम बने, उस अवतार में मंगला शासन करते हैं पहले। अंड्र युवलहमलंदाय अडिपोती। इसके बाद क्या करते हैं ना, बहुत सारे मंगला शासन करने वाले हैं। पहला एक खतरा है तो दूसरा खतरा उससे भी ज्यादा है, बड़ा है। अरे इसको भी मंगला शासन इतना नहीं चाहिए, दूसरा जो खतरा है ना उसके लिए मंगला शासन चाहिए, वहां जाकर मंगला शासन करते हैं। उससे भी बड़ा खतरा है, उसका मंगला शासन करता है, ऐसे जाते रहते हैं। तो पहला खतरा क्या है, जब भगवान वामन अवतार में लोगों को नापे, वो पहला खतरा है। उसके लिए मंगला शासन किए। उस समय में ना, जो महाबली है वो खुद पाताल को वो चला गया। भगवान उसको वहां नीचे धकेल दिए। और ये इंद्र इत्यादि लोग क्या किए, उनको अपना लोक मिल गया, वो पाकर चले गए। पर वहां कोई भी भगवान का मंगला शासन नहीं किया। मंगला शासन करना चाहिए ना सभी को, जो भी भगवान के शेषभूत दास हैं, उन सभी को भगवान का मंगला शासन अवश्य करना है। तो आंडाल सोचती है तब भगवान का मंगला शासन कोई किया नहीं, इसलिए हमें करना ही है ऐसा। वामनावतार का मंगला शासन पहले करती है। करने के बाद वहां से खतरा ज्यादा जहां है, उसका मंगला शासन करती है। कहाँ है, रामावतार में है। यहाँ देखिए ना, वामन स्वयं आए, महाबली के पास गए, याचना किए, एक जगह खड़े रहे, वहां से ऐसा 3 लोगों को नापे, हो गया अवतार समाप्त। पर रामावतार ऐसा नहीं है ना, बहुत सालों तक यहाँ यही रहे राम। और वही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं राम, इसलिए वहां खतरा ज्यादा है। वहां खतरा ज्यादा है, इसलिए उसका मंगला शासन करना अत्यावश्यक बनता है। इसलिए दूसरे वाक्य में रामावतार के लिए मंगला शासन करती है गोदा जी। तेन्रंग तेन्निलंग ताई तिरल पोती। सेंद्र, भगवान पहले जाते हैं। राम अयोध्यावासी है ना, अयोध्या में रहने वाले राम वहां से कहाँ तक जाते हैं, लंका तक जाते हैं रावण को मारने के लिए। तो बीच में खतरा ज्यादा होता है ना। अरे जब तक आप हम घर में रहते हैं ना, हमारा एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। जब आप एक कदम सड़क पे रख देते हैं ना, तब वो बढ़ जाता है। अरे कभी कभी ऐसा होता है, कोई कुछ नहीं, अपने घर के सामने खड़े थे, कोई आकर उनको हाँ ठोक दिया। होता है ना, सुनते हैं। हाँ, होता रहता है। श्रीरंगम में कोई अपने घर के सामने ऐसा एक प्लेटफॉर्म की तरह रहता है, उस पर बैठे थे, कहीं से एक ऑटो वाला आया, सीधा उन पर ठोक दिया, हो गया। कोई भगवान के वीथियों में, भगवान आने वाले हैं, रंगोली डाल रहे थे, पिछली साल एक ही उत्सव में, एक ही ब्रह्मोत्सव में 2 एक्सीडेंट हुए। ऑटो वाले तेजी से आकर उनको धकेल दिए। ये होता है, जब बाहर निकलते हैं, निकलते ही खतरा ज्यादा हो जाता है। आप कुछ ना करे सड़क पे चले गए तो आपकी गलती होने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई सामने आने वाला है, वो सही नहीं आया तो हमारा खतरा हो जाता है। अब देखिए, वामन तो ऐसे नहीं, अपनी जगह में थे, ऐसा ही नापे चले गए। राम को ऐसा नहीं ना, अपना जो देश है उसको छोड़कर कहीं तक जाना था। कहाँ तक, लंका तक जाना था, है ना।
तो राम के लिए खतरा ज्यादा है। तो गोदा सोचती है, अरे वामन अवतार से भी ज्यादा खतरा कहाँ है, रामावतार में, इसलिए उसका मंगला शासन करना है। तो राम भी ना सेंद्र जाते हैं। अरे जंगल में जाना कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग ऐसे हैं कि हमारे घर के बाहर ऐसा कदम रखना है तो हमें स्लीपर्स चाहिए, चप्पल चाहिए ना। चप्पल के बिना बाहर कदम नहीं रखते हैं। आजकल तो चप्पल गाड़ी तो आजकल क्या हो गया, घर के अंदर भी बहुत सारे लोग चप्पल पहनना शुरू कर लिए है ना। घर के अंदर भी चप्पल ही पहनते हैं, चप्पल के बिना रह नहीं सकते, ऐसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, घर के अंदर चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अरे बहुत ठंड है कहीं पर, उनके लिए वो है, कुछ पहनते तो अलग बात है। पर जहाँ नहीं चाहिए उसके लिए वहां घर के अंदर, क्योंकि घर को एक मंदिर की तरह ही देखना चाहिए। तो चप्पल नहीं पहनते हैं, पहनना नहीं चाहिए, अच्छा, वो अलग बात है। पर हम ऐसे हो गए कि हम बाहर चप्पल के बिना चल ही नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग विदेशों को आते हैं, कहीं सड़क पर थोड़ा चलना पड़ता है, वीथी प्रदक्षिण प्रदक्षिण करना है तो परिश्रम से चल नहीं पाते हम, हो नहीं पाता है। बहुत यहाँ रोड बहुत रफ है, चल नहीं पाते बोलते हैं। तो ऐसे हम इस सड़क में चल नहीं पाते हैं। सोचिए जंगल में चलना कैसा होगा। पता नहीं कहाँ कांटे रहेंगे, पता नहीं कहाँ से पत्थर आएंगे जो बहुत शार्प रहते हैं। तो ऐसे जंगल से गुजरना पड़ा राम को। कुलशेखर स्वामी अपने प्रबंध में कहते हैं, पुरुंदार कई वेल नुदी भोल परल्पायमेल्लडिक्कल कुरुदिशोर विरुम्बाधकान विरुम्बी वेयिलुरई पवेंपसिनोई कूर। बोलते हैं, पुरुंदार कई वेल नुदी भोल, जैसे हमारे शत्रुओं के हाथ में जो आयुध रहता है, शूल आयुध रहता है, वो जितना शार्प होता है वैसे शार्प शार्प बहुत सारे पत्थर है जंगल में। उन जंगलों में ऐसा चलने से भगवान राम के पैरों से, पादारविंदों से खून निकलता है। एक तरफ भूख लगती है, एक तरफ कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसे जंगल में मैं तुम्हें छोड़ दिया, मैं कैसा बड़ा पापी हूं, ऐसा दशरथ, दशरथ का प्रलाप एक दशक में आता है, ऐसा बोलते हैं। तो राम देखिए ना, सेंद्र अयोध्या से लंका तक गए तो वहां खतरा अवश्य ही ज्यादा है। अच्छा, सेंद्र अंग गए और वहां तेन नीलंगे सेट्राई, तेन नीलंगे माने सुंदर लंका, क्योंकि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है ना, वो बहुत सटीक है वो, अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था है वहां। आजकल देखते हैं ना, सार सीसीटीवी कैमरा रहते हैं, ये सब सुरक्षा की व्यवस्था है। वैसा लंका की भी अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या है ना, पहले लंका को जाना है तो समुंदर को पार करना पड़ता है, जलदुर्ग बोलते हैं। उसके बाद चले गए तो भी बड़ा सा जंगल है। लंका का द्वीप को पहुंच गए तो भी जंगल को पार करके ही उसका राज्य को जाना है। और वो अपना अपनी राजधानी को एक पर्वत के ऊपर बनाया है रावण। तो देखिए, पहले समुंदर को पार करना है, उसके बाद जंगल को पार करना है, और पहाड़ को चढ़ना है, उसके बाद ही उसके नगर तक जा सकते हैं। तो इतना है, और वहां बड़े बड़े दीवार भी हैं। तो देखिए, तो वहां जो लंका है ना, उसमें खतरा बहुत ज्यादा है। वहां से यहाँ आने में खतरा है, और वहां जो लंका है ना, लंका में जाने में इतना खतरा है। और वहां जाकर वहां के जो रावण है, उस रावण को, उसके परिवार को, वहां के जो भी दुष्ट थे उन सभी को भगवान मारते हैं ना, उसके लिए मंगला शासन करते हैं। तेन्द्र अंग तेन्निलंगई, तेन्निलंगई सुंदर लंका, उसको सेट्राई, उसको नाश किए। आपका तिरल पोती, तिरल माने बल, आपका जो बल है उस बल का मंगल हो। पहले आप जो 3 लोगों को नापे हैं, आपके त्रिवड़ी का मंगल हो। दूसरा, आप जो जाकर लंका का नाश किए, आपका बल का, आपका बल का मंगल हो बोलते हैं। अब देखिए, बल का मंगल, इसका तात्पर्य कैसा है।
अरे भगवान बलशाली है तो अपने आप को बचा सकते हैं। उस बल का मंगला शासन कर रहे हैं। तो कैसा है ना, किसी को बचाने के लिए एक दीवार है, उस दीवार को बचाने के लिए एक और दीवार निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा ही है ना। तो भगवान है, भगवान को बचाने के लिए भगवान के पास बल है, उस बल का मंगला शासन कर रहे हैं कि वो बल सदा रहे। तिरुपल्लांड में क्या होता है, विश्वजीत स्वामी जी पल्लांड पल्लांड मंगला शासन करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, अरे मेरे भुजबल को देखे हैं आप? मल्लांड तीन तोड़ तोड़ मने भुज, मेरा भुजबल देखे हैं? मुझे क्यों मंगला शासन कर रहे हैं, बोलते हैं भगवान। तो आழ்वार बोलते हैं, अरे आपका भुजबल है इसलिए हम मंगला शासन कर रहे हैं। अब देखे तो दो दोस्त हैं, एक बंदा है ना, वो बहुत पतला है, इतना बलशाली नहीं है। एक दूसरा है, वो जरा बलशाली है, बलवान है। अब देखिए ना, एक बलशाली की माता जी उसके बारे में सदा फिक्र करती रहती है, सोचती रहती है, क्योंकि उसको भय है कि अरे ये थोड़ा बलवान है, कहीं जाकर कोई झगड़ा में ये घुस जाएगा। जो पतला है, बल नहीं रहता रखता है ना, वो क्या करेगा, कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहां से ये भाग जाएगा। पर ये ऐसा नहीं है, सोचता है, मेरा पास बल है तो जाकर मैं झगड़ूंगा, लड़ाई करूंगा। तो क्या होता है, किसके बारे में ज्यादा चिंतन करना पड़ता है, चिंता करना पड़ता है, बलवान के प्रति। वही बोलते हैं, अरे आपका बल है इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए आपका उस बल का भी मंगला शासन करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं विष्णुजीत स्वामी जी। वैसे ही यहाँ भी क्या हो रहा है, भगवान का बल है, राम का बल है, तो बोलते हो बल का मंगला शासन करना है मुझे। बल हो तो आप रहेंगे, तो बल का मंगला शासन करना है ना, तो करते हैं तिरल पोती आपका बल का मंगला शासन। अब तक दो अवतार हो गए, वामनावतार, राम अवतार, इसके बाद ही कृष्णावतार को आते हैं। अरे पहले ही कृष्णावतार को आना था ना, क्योंकि कृष्ण का ही मंगला शासन करने कर रहे हैं। पर इनको ऐसी सोच नहीं है कि कृष्ण दूसरा कोई है, राम दूसरा कोई, ऐसा नहीं है। इनके लिए वामन, राम, कृष्ण ये सभी एक ही है। जैसा कृष्ण के बचपन में रामावतार, राम के बचपन में वामन अवतार, उतना ही। अलग अलग अवतार ही नहीं इनके लिए, वो एक ही है। जैसे सबको मिलाकर ही मंगला शासन करते हैं। तो दूसरा मंगला शासन हुआ ये रामावतार का मंगला शासन, बल का मंगला शासन। उसके बाद अब कृष्ण अवतार को आते हैं। ये वामन अवतार से ज्यादा, रामावतार से ज्यादा कहाँ खतरा है, कृष्णावतार में ही है। उनके अवतार से शुरू करके खतरा ही खतरा है ना। अवतार करते ही जेल में, तभी वहां से उनको बाहर आना पड़ता है। इसलिए कृष्ण के लिए मंगला शासन अत्यावश्यक है। इसके बाद पूरा पूरा कृष्ण का ही मंगला शासन करते हैं। अच्छा, कृष्ण का मंगला शासन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्नतगढ़मुरैताई पुगड़ पोती। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि एक एक वृत्तांत में थोड़ा खतरा ज्यादा हो रहा है। वामनावतार में थोड़ा था, उसके बाद ये जंगल से घुसकर ऐसे लंका में जाकर, ऐसा देखिए ना, ये होता है ना, होम एडवांटेज बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो हमारा एडवांटेज रहता है, हम कहीं बाहर जाकर झगड़ रहे हैं। अब युद्धों में भी देखते हैं ना, कोई अपने देश को छोड़कर हमारे देश को आता है तो हमारे देश में कैसा झगड़ना है, यहाँ कैसा होता है, ये सब हमें मालूम होता है। तो हमारा एडवांटेज रहता है ना। राम का ऐसा नहीं था, राम का होम एडवांटेज नहीं था। उनको बाहर जाकर उनके यहाँ वो मारना था, तो होम एडवांटेज भी नहीं राम को, ऐसे बहुत सारे खतरे थे। अब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण को देखिए ना क्या हो रहा है। रावण विरोधी है, ये सबको मालूम है। राम के विरोधी रावण है, बचपन से ही मालूम है रावण को, ये है वो राक्षस है, बड़ा दुर्मार्ग है वो, सबको मालूम है। पर यहाँ देखिए ना, कृष्ण अवतार में आते ही पता नहीं होता है कौन विरोधी है कौन दोस्त है। शकटासुर भंजन वृत्तांत का मंगला शासन करती है गोदा जी। हाँ, खतरा क्यों ज्यादा है, क्योंकि माता यशोदा माता कृष्ण को शकट के नीचे रख कर जाती है। किस सोच से, इस सोच से कि ये शकट मेरे बच्चे को बचाएगा। सुरक्षा के लिए ये शकट को रखकर उसके नीचे कृष्ण को रखकर जाती है यशोदा जी, जो सुरक्षा के लिए था।
वही आकर मारने को देखे तो ये खतरा बहुत ज्यादा है ना। विरोधी तो हम पर कुछ वार करने की कोशिश करेगा ये पता है, पर कोई हमारे दोस्त ही कर लिए तो, दोस्त नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए जो है वो कर लिए तो दोस्त बाद में आएगा। हमारी सुरक्षा के लिए देखते हैं ना, जैसे कुछ बड़े बड़े नेता थे जिनको उनके ही सुरक्षा के लिए रहने वाले आदमी मार दिए, ऐसा सुनते हैं ना, देखते हैं ना, ये सब होता है। वैसे ही हाँ। हाँ हाँ, वो अलग है, उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो ही आकर मारे तो ऐसा होता है ना। तो ऐसा हो रहा है यहाँ, क्या होता है, यशोदा जी कृष्ण की सुरक्षा के लिए शकट को वहां रखकर जाती है, शकट के नीचे कृष्ण को रखकर जाती है। और क्या हो गया, वही शकट इनको मारने को आया। तब कृष्ण उसको मार डाल दिए। पुण्र सगड़म उदयताई पुगल पोट्य, तो यहाँ मंगलाशासन अवश्य करना है ना। यहाँ पुण्र, जैसा उसका नाश हो, शकटासुर का जैसा नाश हो वैसा कृष्ण उसको मारते। क्या बता रहे हैं यहाँ, भगवान राम रामावतार में, रामायण में क्या करते हैं, मारीच और सुबाहु जब वो दोनों आते हैं, उसमें सुबाहु को मार डालते हैं राम, पर मारीच को दूर समुद्र में भेज देते हैं। उनको मारना था पर मारे नहीं मारीच को। वो मारीच ही बाद में आकर क्या किया, हिरण बनकर आया, और उससे ही रामायण चला, सीता हरण हुआ, ये सब हुआ। पहले ही मारीच को मार देते तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होता। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, शत्रुओं को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पूरी तरह नाश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। पर भगवान क्या किए, ऐसा उसको छोड़ दिए, इसलिए ऐसा हो गया खतरा। कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं करता है, कृष्ण कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है। कोई भी हो, पूतना हो, शकट हो, कोई भी हो, पूरी तरह नाश कर देना, यही कृष्ण की आदत है। क्या है ना, भगवान पहले अवतारों में जो भी गलतियां किए हैं उनको फिर से करते नहीं हैं, उनको दोहराते नहीं है भगवान। भगवान भी गलतियां करते हैं, उनको दोहराते नहीं है। तो ये सब विनोद रूप से, अरे भगवान राम को पता नहीं है कि हमारी आने वाला है, वो सब पार्ट ऑफ प्लान, वो सब प्लान में ही है वो। तो प्लान मारिच को आना ही इसलिए छोड़े वहां, पर हम देखते हैं तो हम ऐसा विनोद रूप से कहते हैं कि भगवान छोड़ दी इसलिए मारिच आया, पर आने के लिए भगवान छोड़े वो अलग बात है। अच्छा, तो क्या है ना, उससे हम क्या ले सकते हैं, भगवान भी सीखते हैं। भगवान देखते हैं रामावतार में जो हो रहा है उसके हिसाब से ही कृष्णावतार में उनका बर्ताव रहता है। आप देखें तो रामावतार में देखते हैं भगवान रामदूत बनकर जाते हैं हनुमान जी। रामावतार होते ही भगवान देखते हैं दुनिया में जहां देखो वहां हनुमान का मंदिर है। राम का मंदिर ज्यादा है, हनुमान का मंदिर, बोलिए, हनुमान का ही मंदिर ज्यादा है। तो भगवान देखते हैं, अरे हमसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के बने। तो भगवान सोचते हैं क्या हुआ होगा, तो सोचते हैं वो दूत बनकर गए तो मंदिर ज्यादा बनेंगे। ऐसा सोचकर कृष्णावतार में ये दूत बन जाते हैं, पांडव दूत बन जाते हैं। पर उसके बाद भी हनुमान ही जीतते हैं, क्योंकि दूत बनने से नहीं, भगवान नहीं होना चाहिए और भगवान का दूत बनना चाहिए, है ना। ये भगवान रहते हुए दूत बने तो भी उनका मंदिर कम ही रहता है। तो अच्छा, तो भगवान एक एक अवतार में सब देखते हैं, ये सब होता है। ये सब विनोद रूप से हम बोल रहे हैं, तो इसमें आकर कुछ प्रश्न नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों को रासिक के साथ देखकर उनका स्वाद करके वहां से छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं पूछना स्वामी जी उनको पता नहीं है था क्या, कुछ अनुभव के लिए करते हैं तो अनुभव पाना है, वहां से उसको छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसमें आकर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, अरे प्रश्न पूछने लायक विषय ही नहीं है ये, है ना। तो हाँ, हाँ, तमिल उपन्यास में मैं वही बोला, वो दूत बनकर आया, तो अंत में उसको ये एक मंदिर मिला, पांडव दूत मंदिर, कांचीपुरम में। तो बोला था, वहां बोला था, यही छोड़ दिया। तो पांडव दूत मंदिर बना उतना ही। तो क्या है ना, अंत में हनुमान की हनुमान के जितने मंदिर है उतना मंदिर कृष्ण के भी बने नहीं। तो ऐसा विनोद रूप से कहते हैं
क्या बोल रहा हूँ, रामावतार में जो गलतियां किए हैं, सच में गलतियां नहीं है, देश विनोद रूप से गलतियां किए हैं, उसको दोहराते नहीं है कृष्णावतार में। इसलिए शकट को छोड़े नहीं पूरी तरह, जैसा उसका नाश हो वैसा मारे। पुनरा, जैसा उसका नाश हो। सगड़म उदयताय, शकटासुर को मारे। सगड़म उदयताय, पुगड़ पोती, पुगड़ माने उनकी कीर्ति, भगवान की कीर्ति है, उसका मंगल हो बोलते हैं। क्या कीर्ति है, अरे पूरी दुनिया बात कर रही थी तब। अरे आपको पता है क्या, कृष्ण इतने बचपन में, इतना छोटा बाल था, तभी एक शकट को अपने पैरों से मार डाला। ऐसा उसका, उसकी जो कीर्ति है ना, वो पूरी दुनिया में फैली थी। उस कीर्ति का मंगल हो बोलते हैं गोदा जी। पुण्र सगड़म उदयिताय, शकट को मारे, पैरों से मारना, उसको उदयिताय बोलते हैं। पुगड़ पोट्री, कीर्ति का मंगल हो। पहले त्रिवड़ी का मंगल हो, दूसरा बल का मंगल हो, उसके बाद यहाँ कीर्ति का मंगल हो। और इसके बाद एक चरित्र है। कन कुणिला यरिंदाई கடல் போத்தி, कन कुणिला यरिंदाई கடல் போத்தி, कृष्ण अवतार में। अब देख रहे हैं ना, खतरा ज्यादा होता आ रहा है। यहाँ क्या होता है, दो असुर मिलकर आ जाते हैं। दो असुर मिलकर आते हैं। एक असुर एक बछड़ा का रूप धारण करके आता है, और एक असुर क्या करता है, कपित्थासुर, कपित्थ वृक्ष बनकर आता है एक असुर। ये दोनों बोल सोच वो प्लान करके आते हैं, अरे तू मारो नहीं तो मैं मार डालूंगा, इसी तरह हम दोनों मिलकर मार डालेंगे। अब देखिए ना, एक बंदे से आ, टक्कर करना वो थोड़ा सा आसान होता है, दोनों मिलकर आ गए तो उनसे लड़ना बहुत कठिन हो जाता है ना। इसलिए यहाँ खतरा थोड़ा बढ़ गया है। तो क्या करते हैं, कल कुंडिला यरिंदाई कडल भोती, एक बछड़ा बनकर आता है, एक कपित्थ बनकर आता है। कंड्र माने बछड़ा। भगवान क्या किए, भगवान देखे अरे ये दोनों मिलकर आते हैं क्या, हम दोनों इन दोनों को एक ही समय में मार डालते हैं, इसी से उसको मार डालते हैं। ऐसा सोचते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, और लेकिन वो बछड़ा बनकर आया है, क्योंकि कृष्ण को बछड़े तो बहुत पसंद है ना। तो वो सोचता है, वो देखते ही हमारे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, उनको हम मार डालेंगे। और कृष्ण भी जाता है, कृष्ण को पता नहीं है कि कौन क्या है। तो कृष्ण क्या करता है, उस बछड़े को पकड़ते हैं, कृष्ण पकड़ता है, उसके पैरों में पकड़ता है, पैरों में पकड़कर उसको ऐसा 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 रोटेट करके क्या करता है, ऐसा सीधा देकर एम लेता है, टारगेट करता है, और सीधा वो जो वृक्ष है ना, पेड़ है ना, उस पर फेंक देता है। तो क्या होता है ना, इसकी भी जान चली गई। ये जब जाकर उस कपित्थासुर, वो जो वृक्ष है उस पर गिरा, उसकी भी जान चली गई। तो कृष्ण क्या करते हैं, प्लान करके एक ही बार में दोनों को मार देते हैं। एक कंड्र कुणिला यरिंदाई, कंड्र माने बछड़ा, बछड़े को कुणिल कुणिला यरिंदाई फेंके, आपका त्रिवड़ी का मंगल हो। अब देखिए, कन कुणिला यरिंदाई, कुणिल शब्द का अर्थ क्या है। कुछ शिकारी क्या करते हैं, हाथ में एक लकड़ी रखते हैं, उस लकड़ी से जानवरों को मारते हैं, छोटे छोटे जानवर जो भी होते हैं ना, उनको लकड़ी से मारते हैं। कुछ लोग ऐसा बूमरैंग बोलते हैं ना, ये बूमरैंग से भी मारते हैं, तो छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं, जैसा खरगोश ऐसा है ना, इनको बूमरैंग से मारते हैं कुछ लोग। तो ऐसा एक लकड़ी, उसको कुणिल बोलते हैं। भगवान क्या किए, यहाँ अलग सा कोई लकड़ी नहीं है, क्या है, उस बछड़े को ही उस लकड़ी की तरह उपयोग करके उसको कपित्थासुर पर फेंकते हैं, और कपित्थासुर को गिराते हैं। कन्न कुणिला यरिन दाई, हो गया। हाँ, क्या बोलना है, मंगलाशासन करना है, क्या मंगलाशासन कर सकते हैं, भगवान अपने हाथों से उसको ऐसा ऐसा घुमाकर फेंके हैं, तो भगवान का हाथों का मंगलाशासन करना है। पर यहाँ गोदा जी क्या मंगलाशासन करती है, मंगलाशासन करती है पैरों की। कडल पोती, कडल माने भगवान के पादारविंद। अरे स्वामी जी, यहाँ पादारविंदों का मंगलाशासन करने में क्या तात्पर्य है।
क्यों उसको ऐसा बोलना है? तो हमारे आचार्य बोलते हैं, जब कृष्ण उस असुर को घुमा रहे थे, तब क्या करते हैं ना, अपने पैरों को मोड़ कर ऐसा घुमाते हैं। ऐसा सीधा खड़े होकर ऐसा ऐसा घुमा नहीं सकते ना, थोड़ा ऐसा मोड़ कर अपने पैर को घुमाना पड़ता है। तो उस संदर्भ में वो जो कुंचित पाद है ना, वो बहुत सुंदर दिख रहे थे, इसलिए उन पादों का मंगलाशासन करती है गोदा जी। इसका एक दृष्टांत बताने हैं तो यही बताना पड़ता है। आप देखें तो कुछ लोग, आप कोई क्रिकेट देखते हैं? सब देखते हैं। हाँ। तो क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं, वो बल्लेबाजी बल्लेबाजी करने वाले होते हैं ना, उनका सब छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे उनका फुटवर्क देखिए क्या, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो बल्ले से गेंद को मारता है, पर बल्ले को छोड़ देते हैं, गेंद को छोड़ देते हैं। अंत में क्या कर बोलते हैं, अरे फुटवर्क बहुत अच्छा था बोलते हैं। सुने हैं आप? 10वीं बचपन में बहुत सुना। तो ऐसा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ भी गोदा जी क्या करती है, इनके हाथ को छोड़ दी। वो जो बछड़ा चला उसको छोड़ दी। वो बछड़ा को मंगला शासन तो कर नहीं सकते, उसको सब छोड़कर भगवान का जो कुंचित पाद है ना, जिस तरीके से भगवान उसको मोड़ कर डाल रहे हैं, उस पर ध्यान है गोदा जी का। इसलिए क्या करती है, काड़ल पोट्री उस तिरुवड़ी का मंगलाशासन करती है। तिरुवड़ी का मंगल हो। कन कोनिला यरिंदाई कड़ल पोट्री। दास ज्यादातर ऐसे दृष्टांत बताते हैं, पर यहाँ इससे सही दृष्टांत कुछ और मिलता ही नहीं है समझाने के लिए। कन कुणिला यरिंदाई काडल पोती, वहां तिरुवड़ी का मंगला शासन। तो पहले तिरुवड़ी का मंगला शासन, बल का मंगला शासन, उसके बाद कीर्ति का मंगला शासन, और अब फिर से तिरुवड़ी का मंगला शासन। इसके बाद और भी बड़ा खतरा है। क्या है? इंद्र से आया खतरा। अब देखिए ना, देखिए कोई हमारा दोस्त है, हमारा एक अनुकूल आदमी है, वही हमें मारने को आ गए तो बड़ा खतरा है ना। रावण विरोधी था, सुरक्षा के लिए यशोदा अम्मा किसी को रखी, वो विरोधी बनकर आया। पर इंद्र ऐसा नहीं है ना। इंद्र बहुत नजदीकी एक लगभग रिश्तेदार है। जब भगवान वामन बनकर आए तो वो भाई है। वो इंद्र, ये उपेंद्र वामन, तो रिश्तेदार है और दोस्त है, भक्त है। ऐसा जो इंद्र है ना, वही कृष्ण को मारने के लिए आया, तो खतरा बहुत ज्यादा है ना। इसलिए उसका मंगला शासन करती है गोदा जी। कुन कुड़या एड़ताई गुणम पोती। कुन माने पर्वत, पर्वत को कुड़याग छत्र बनाकर, एड़ताई आप उसको निकालें, आप उसको लेकर खड़े रहे। आपका गुण का मंगला शासन हो, आपका गुण का मंगला शासन हो, बोलती है गोदा जी। क्या गुण है? कल्याण गुण। गुण पहले क्या हुआ देखते हैं हम। एक बार वहां गोकुल वृंदावन में इंद्र के लिए एक याग करने वाले थे, यज्ञ करने वाले थे सभी गोपालक। तो तैयारी हो रही थी। कृष्ण जाकर पूछता है, अरे क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? वहां के कुछ लोग बोलते हैं, अरे अभी अभी कुछ दिनों में इंद्र के लिए यज्ञ करने वाले हैं, उस यज्ञ के लिए सभी तैयारी हो रही है। तब कृष्ण सोचता है, अरे जहां मैं सर्वेश्वर आया हूँ, यहाँ मेरे आने के बाद अरे देवतांतर भोजन कैसा हो सकता है, हम उसको चलने नहीं देंगे। ऐसा कृष्ण एक प्लान करता है। तो क्या करता है, उन सभी को गोपालकों को बुलाता है। कृष्ण बोलता है, अरे देखो, आप किसको कर रहे हैं? इंद्र को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंद्र ही बारिश देता है। तब कृष्ण पूछता है, इंद्र बारिश देता है क्या? इंद्र बारिश नहीं देता। हमें हमारे हमारे पास गाय है, गाय को घास चाहिए, घास के लिए बारिश चाहिए, और वो बारिश देने वाले कोई और नहीं, हमारे गोवर्धन पर्वत ही है। हमारे गोवर्धन पर्वत ही बारिश भी देते हैं, हमारे लिए घास इत्यादि भी देते हैं। ये सब देने वाले कौन है? गोवर्धन पर्वत ही है। गोवर्धन पर्वत ही। इसलिए हमें कुछ करना है तो गोवर्धन के लिए करना है, उस इंद्र के लिए नहीं। कुछ ऐसा ऐसा बोलते हैं ना।
ये सुनकर वो भी लोग ना कुछ लॉजिक है इसमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ज्यादा सोचते नहीं है। कुछ आप बोल दिया हाँ ओके बोल देंगे, आप रीजन दे रहे हो सही है गलत है ना, सोचते नहीं है। वो भी अच्छे, वो कृष्ण भी बोल रहे हैं ना, कृष्ण पर इतना प्यार है उनका, तो कृष्ण कुछ बोलते हैं तो वो अंगीकार कर लेते हैं। अच्छा वैसे ही कर लेते हैं, ओके ओके बोल देते हैं। ऐसा बोलने के बाद क्या होता है, वो इंद्र के लिए ना अन्नकूट उत्सव करते थे। यानी बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह अन्न रखकर, सब पदार्थ बनाकर, कई सारे पदार्थ बनाकर इंद्र को निवेदन करते थे। तो इसलिए जो भी इंद्र को करते हैं वो सब ऐसे ही है। पर क्या है ना, इंद्र को गोवर्धन निवेदन होगा, ऐसा कृष्ण बताते हैं। तो कृष्ण के बात सभी मान लेते हैं, तभी तैयार हो जाते हैं। वो दिन आता है, ये घरों से गाड़ी में ले आते सभी, सारा प्रसाद भोजन लेके आते हैं। क्या होता है ना, वहां गोवर्धन के सामने एक पहाड़ बन गया। अब गोदा जी बोलती है अट कुविशोत पर पदम, विश्वजित स्वामी जी बोलते हैं इस भाषा में, अट कुविशोत पर पदम तय्यर भावियम नई अड़रुन अड़ंग पोटतुतु। गोवर्धन है, गोवर्धन जी है, उनके सामने है अन्न पर्वत एक है, बड़ा सा पहाड़ की तरह इतना अन्न बनाए हैं। और वहां देखे तो कुएं, कुएं की तरह है क्या, नई अड़रुन तय्यर भावियम, दही के कुएं, घी के कुएं हैं। ऐसा ऐसा इतना सारा वो सब पदार्थ लेके आए हैं, गोवर्धन के सामने रख दिए। गोवर्धन को निवेदन करना है। आप देखिए तो जब भगवान का प्रसाद निवेदन होता है ना, तब पर्दा डाल देते हैं, किसी को देखना नहीं। ऐसा बोलकर एक ही कबल में पूरा प्रसाद कृष्ण खा लेते हैं। कृष्ण खा लिया, हो गया। अब क्या होता है, परकाल स्वामी जी का एक पासुर, सुंदर पासुर है। जब भी हम लोगों को बोलते हैं कि आप सभी आंख बंद करो, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद नहीं करते हैं, और वो देखते रहते हैं और सभी लोग आंख बंद कर रहे हैं या नहीं। हमारे जो दो बच्चियां है ना, वो क्या करती है, रात को उनको सुलाते हैं हम, अरे सो जाओ बोलते हैं। ये क्या करती है, एक छोटी है एक बड़ी है। ये छोटी ना बोलती है, "आ, अपा अपा, वो दीदी आंख बंद नहीं कर रही है बोलती है। सच बोल दो, तू कैसे उसको जानी है, तो आंख बंद नहीं करी, इसलिए तुम्हें पता है कि वो आंख बंद नहीं कर रहे, है ना। दोनों को सुलह में ऐसा होता है। वैसे वहां क्या है ना, इतने लोगों को कृष्ण बोलते हैं आंख बंद करो, उसमें कुछ लोग क्या करते देख रहे हैं सभी लोग आंख बंद कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसा देख रहे हैं, ऐसी एक गोपी है ना, वो आंख बंद नहीं की, वो देखती है तो ये भगवान है तो बड़ा एक शरीर लेकर भगवान खा रहा है। वो क्या करती है, जाकर कंप्लेंट करती है यशोदा जी को। एक पासुर है, परकाल स्वामी जी का एक पासुर है, वो बोलती है आयरम कण्णुड इंदिरनार के नायर विड़विड़ பாசன நல்லன பண்டிகளால் புகப்பெய்த வதன எல்லாம் போயிருந்தங்கொரு பூத வடிவு கொண்டு உன்மகனின் நங்காய் மாயனதன எல்லாம் முத்த வாரி வளைத்துண்டிருந்தான் போலும்। वो बोलती है यशोदा जी के पास आकर, अरे यशोदा जी आज क्या हुआ पता है आपको। ये कृष्ण गोवर्धन के लिए जो भी हम प्रसाद बनाकर ले आए थे ना, ये एक भूत वडिव कोंड, एक भूत का आकार लेकर ये आपका कृष्ण भी ना, ये पूरा पूरा खा लिया। इसका प्रॉब्लम ये है, जो भी मंदिर को आते हैं ना, वो क्यों आते हैं, अरे थोड़ा तो प्रसाद मिल जाएगा सोचकर आते हैं। इसका प्रॉब्लम कृष्ण खा लिया वो प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण पूरा खा लिया वो प्रॉब्लम है। अरे थोड़ा तो प्रसाद दे सकते थे, अरे एक छोटा सा धान्य भी वो थोड़ा नहीं पूरा खा लिया, ऐसा आकर कंप्लेंट करती है। तो ऐसा कृष्ण भी गोवर्धन के लिए जो भी रखा था वो सब कृष्ण ही ले लिए। कृष्ण ले भी सकते हैं ना, कृष्ण ही गोवर्धन है, कृष्ण ही ये पूरी दुनिया है।
तो कृष्ण ऐसा ले लिए। ये सब इंद्र को पता चलता है। इंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके लिए जो भोजन मिलने वाला था उसको कोई रोक दिया। और भी ना कभी कभी ऐसा होता है, हम उसके लिए बहुत तैयारी कर रहे होते हैं। अरे वहाँ भोजन है, वहाँ बहुत अच्छा भोजन मिलने वाला है, ये सब रहेंगे, विविध विविध पदार्थ रहेंगे। हम जब भी मेलकोटे जाते हैं ना, तब मेलकोटे जाते समय वहाँ तिरुनारायण भगवान से ज्यादा वहाँ का पुलिहोरा के बारे में सोचते हैं। मेलकोटे में विशेष पुलिहोरा होता है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में अलग सा होता है वो, मेलकोटे में अलग सा होता है। वहाँ थोड़ा उसमें थोड़ा मीठा मीठापन भी रहता है। कुछ अलग सा करते हैं वो मेलकोटा पुलिहोरा, वो प्रसिद्ध है ना। तो कहाँ वहाँ क्यों जाते हैं, इस सोच से कि वहाँ पुलिहोरा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बीच में कोई विरोध हो गया तो बहुत गुस्सा आएगा ना, क्योंकि पुलिहोरा मिला नहीं। जब जब कभी कभी जाते हैं उत्सव के समय है तो एक दो बार मिल जाता है। एक बार गए थे, 2-3 दिन वहां रुके थे, और एक दिन भी पुलियोरा मिला नहीं। बहुत उदास होकर वापस आए थे। तो ऐसा जब बहुत आशा भी रहती है ना, तब क्या होता है, मिला नहीं तो गुस्सा अधिक होता है। ऐसा ही इंद्र भी बहुत सोच रहा था। साल में एक बार मिलता है और अच्छा खाना मिलता है, यहाँ गोप भी ना अच्छा ज्यादा घी डालकर सब करते हैं। ऐसा सोच के साथ रह रहा था इंद्र, बीच में कृष्ण आकर उसको रोक दिया। तो इंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है। वो क्या करता है, सीधा आता है, अपने जो भी बादल है, प्रलय काल में बरसाने वाले जो बादल है, ऐसे बादलों को ले आता है और गोकुल पर, वृंदावन पर ऐसी बारिश कराता है कि सोचो वहां सभी लोग सोचने लगे कि प्रलय काल ही आ गया है। पूरी तरह रुकती नहीं है, गिरती है गिरती है गिरती है। पर कृष्ण छोटा सा बाल है, छोटा सा बाल है, पर उसके लिए क्या है ना, सर्वेश्वर है। आसानी से वो ऐसा ही पकड़कर खड़ा रहता है। सभी गाय, सभी गोपालक, वहाँ के सभी अन्य जानवर, वो सभी उस गोवर्धन के नीचे ही रहते हैं। 7 दिनों तक उस कृष्ण का अनुभव लेते लेते उनको कितने दिन बीते ये भी पता नहीं चला। अरे सीधा कृष्ण है, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, उस कृष्ण का अनुभव से ही वो 7 दिनों को ऐसा गुजार लिए। और उसके बाद थोड़ा शांत होता है इंद्र का कोप। उसका भी जो कोप है ना, क्रोध है ना, उसका कारण क्या है, भूख से हुआ है वो क्रोध। अंग्रेजी में आजकल एक शब्द बोल रहे हैं। अंग्रेजी में हंगर बोले तो भूख, एंगर बोले तो गुस्सा, क्रोध। इन दोनों को मिलाकर हैंगर बोल रहे हैं आजकल। जब भूख से क्रोध आता है ना, उसको हैंगर ऐसा एक नाम दिए हैं आजकल। वो सच भी है ना। दास बताता हूँ, कुछ लोग आकर बोलते हैं स्वामी जी बहुत गुस्सा होता है हमें। दास बोलता हमें भी बहुत ज्यादा क्रोध आता है। पर क्रोध को थोड़ा मिटाना है तो एक एक बात है, जब भी परिवार में कुछ झगड़ा होने वाला है, में पता चल जाता ना कुछ यहाँ आर्ग्यूमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तब देखना है कि सभी लोग खाए हैं कि नहीं। कोई भूख में है तो पहले ये बता देना चाहिए, अरे पहले हम भोजन समाप्त करेंगे उसके बाद बात करेंगे। जब पेट में जाकर वो खाना गिरेगा ना, वो क्रोध अपने आप से शांत हो जाएगा, है ना। जब तक पेट में खाना नहीं जाता है तब तक गुस्से आने का, क्रोध आने का संभव आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्रोध को थोड़ा कंट्रोल में रखना है तो क्या भूखे हैं कि नहीं, ऐसा देखना चाहिए। वो देख लिए तो ज्यादातर लगभग 50% झगड़े बंद हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ इंद्र को उस भूख के कारण से वो क्रोध आया है। तो कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि अरे गलती हो गई, हम सर्वेश्वर के साथ ही झगड़ गए, ये गलती है, ऐसा वो मानता है। और वो बारिश हटती है। तब वहां के लोग जो भी है ना, जो भी गोपालक, वो गोपालक है वो सब कृष्ण को देखकर पूछते, ओ कृष्ण, अरे तू कौन है बोलो, तू देव है क्या, गंधर्व है क्या, कोई राक्षस है क्या, अरे बता दो तुम कौन हो।
क्योंकि कोई एक साधारण लड़का ऐसे पहाड़ को लेकर ऐसा खड़ा नहीं हो सकता है। तब कृष्ण को गुस्सा आ गया। अब कृष्ण को गुस्सा आ गया, प्रणय रोष आ गया। प्रणय रोष आ गया, विष्णु पुराण में बताया जाता है। प्रणय रोष से कृष्ण बोलता है, अहम वो बांधवो जातः, मैं यक्ष भी नहीं, मैं किन्नर भी नहीं, राक्षस भी नहीं, देव भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपका बंधु हूँ। मैं आपका मंगला शासन कर रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि इंद्र जब आया तब कृष्ण आसानी से इंद्र को मार सकते थे। इंद्र को मार नहीं सकते क्या कृष्ण? कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे जो कृष्ण है वो इंद्र को मारे नहीं, छोड़ दिए। छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि अरे ये भूख में कुछ ना कुछ कर रहा है, भूख में कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, कुछ देर में वही फिर से हमारे पास आ जाएगा। उसका मंगल हो। वेंद्र पगई केडुकुम निन कैयल, आपके हाथ में जो शूलायुध है, निन कैयल आपके हाथ में वेल शूलायुध, उसका मंगल हो। कृष्ण हाथ में शूलायुध पकड़ते क्या? हाँ। उनके पिताजी पहले पासुर में बताए गए थे ना, कूर वेल कोडुन तोड़िलन नंदगोप, नंदगोप जी हाथ में जो आयुध पकड़ेंगे उसी को देखकर बच्चा भी पकड़ेगा ना। अब देखिए तो बच्चे क्या करते हैं ना, पिताजी जो भी करते हैं ना उसको देखकर ये बच्चे उसका ही अनुकार करते हैं। बड़े जो करते हैं उसी का ही तो अनुकार करेंगे। अब देखो तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम जो करते हैं उसी तरह करते हैं, उसी तरह बच्चे वो सब देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं। पहले से क्या दिखाती है, हम जो कुछ भी करें, मंगलाशासन करते जाए, कुछ भी करें, पर अंत में भगवान की कृपा ही उपाय है। भगवान की कृपा ही उपाय है, कुछ और उपाय नहीं है। इसलिए अंत में भगवान को बोलती है कृपा करो। तो ये मंगलाशासन पासुर है, 6 पंक्तियों में 6 मंगल, पोट्री 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 ऐसा आता है। और उसके बाद यंत्र यंत्र, ऐसा मंगलाशासन करते जाना, वही हमारा जीवन लक्ष्य है। अब देखिए, विश्वजित स्वामी जी तिरुपल्लांड मंगलाशासन प्रबंध ये है, उसका अंतिम पासुर जो है ना, वो फलश्रुति बोलते हैं, जिसमें फल बताया जा रहा है। वहां क्या फल बताया जाता है? आप तिरुपल्लांड पढ़ेंगे तो आप धनिक बन जाएंगे? नहीं। आप तिरुपल्लांड पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा? वो भी नहीं। वो बोलते हैं आप तिरुपल्लांड प्रबंध गाए तो भगवान का और भी मंगला शासन कर पाएंगे। हम इतना चढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम और भी आपको स्वीकारना है, और भी करेंगे। तो उसके बाद दास को गिनती मत पूछना, इंटू लाख, 1 लाख करोड़, है ना। ऐसा चलते जाना है, कहीं करे को बढ़ाना है, उतना ही है, उसे जरा कोई और प्रार्थना नहीं है। तो मंगलाशासन करने का क्या फल है? और भी मंगलाशासन करना। ऐसे यहाँ गोदा जी, ऐसा हमें मंगलाशासन करते रहना है। ऐसा थोड़ा कृपा करो बोलकर इस पासुर को समाप्त करती है। अन्निवुलहमळंदाई अड़िभोती சென்னங்க தென்னிலங்கை செத்தாய் விரல் போத்தி பொன்னச்சகடம் உரைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்ணு கொண்டிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி பொன்னு குடையா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ண வகைகெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னுன் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்னியாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய்। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्